नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। नीतीश कुमार के साथ साथ जीतनराम मांझी भी छोड़ेंगे एनडीए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जीतनराम मांझी ने पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। जीतनराम मांझी का अभी बागी नेचर जो है अब सामने निकल कर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार से 32 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिख दिया। इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है, वो सब बताएंगे। पर उससे पहले आपको बताएंगे कि जीतनराम मांझी की तरफ से क्या बयान आया और क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी को उन्होंने जो है एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो जीतनराम मांझी, उनकी नाराजगी साफ है। दिल्ली में उन्होंने सरकार से सीटें मांगी, झारखंड में सरकार से सीटें मांगी, पर ना दिल्ली में उन्हें उनकी बात सुनी गई और ना ही झारखंड में। लेकिन बिहार को लेकर जीतनराम मांझी जो है एक्टिव मोड पर आ गए हैं, सरकार को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि देखिए, उनका बयान भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं। उन्होंने कहा कि सरकार औकात देख के, औकात का पता लगा के लोगों को सीटें बांट रही है, लेकिन मैं अब बीजेपी को, यानी कि सरकार को, उसकी औकात दिखाऊंगा। क्या कुछ कहा है, देखिए उनके स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान पे। तो देखा गया कि किसका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो है, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री कार्य में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो ये तो आपने सुना जीतनराम मांझी को। अब इसी को लेकर देखिए, मांझी को, नीतीश कुमार के साथ साथ मांझी को भी लालू फैमिली की तरफ से, मतलब आरजेडी की तरफ से जो जीतनराम मांझी है उनको भी प्रपोजल मिल गया। देखिए, लालू यूनिवर्सिटी से निकले हैं मांझी। राजद ने मोदी के मंत्री को दिया साथ आने का ऑफर। जीतनराम मांझी को भी जो है राजद की तरफ से ऑफर मिल गया। आगे देखिए आर्टिकल में, देखिए क्या लिखा है। लालू यादव की पार्टी ने हम पार्टी प्रमुख के साथ आने का ऑफर दिया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री लालू यादव के यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं, उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। वहीं मांझी ने भी बीजेपी को साफ चेतावनी दे दी है कि उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो 40 सीटें चाह रहे, पर बिहार में मांझी ने कहा कि बिहार में हम पार्टी को उसकी औकात दिखाएंगे और बिहार में हमें 20 सीटें चाहिए, 20 सीट से एक भी सीट हमें कम नहीं चाहिए। ऐसा जो है मांझी की तरफ से जो एक बागी नेचर बोल सकते हैं, बदलाव बोल सकते हैं, देखने को मिला। वही नीतीश कुमार ने भी जो है लेटर, 32 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिख दिया। इस पत्र में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए, अमित शाह की तरफ से बयान बदल गया है सीएम फेस को लेकर। बिहार का कौन सीएम फेस होगा, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। चिराग पासवान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो चिराग पासवान का भी एक बड़ा स्टेटमेंट इस पे आ जाता है। वही अगर हम बात करें, बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उससे पहले मैं सारे कुछ बयान में आपको सब कुछ सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए, आज तक का ही चैनल है बिहार तक, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है मीडिया में वो देखिए आप। 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार तक की हेडलाइन देखिए। एनडीए ने, दूसरी हेडलाइन देखिए, एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनने का मामला फंस गया है। तीसरा देखिए, नीतीश को डिप्टी सीएम बता दिया दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके, उनको उप मुख्यमंत्री बता दिया। अब ये गलती है, जानबूझ के किया गया, ये तो दिलीप जायसवाल ही जानते। लेकिन अगर कोई सभा चल रही होती है कोई मंच से, इतनी बड़ी गलती होना थोड़ा असंभव है, तो ये कैसे किया गया है वो तो दिलीप जायसवाल ही जाने। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको बताती हूं अमित शाह की तरफ से भी। देखिए, अमित शाह का आपको पुराना एक बयान याद होगा कि अमित शाह ने कहा था कि जब बिहार चुनाव हो जाएगा उसके बाद पार्टी तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि फिर उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी तरफ से कई सारे जो है पोस्टर जारी हुए और पार्टी को चेतावनी दी गई कि भैया अगर बिहार की बात होगी तो नीतीश की ही बात होगी। कई सारे जो है ऐसी चीजें सामने। उसके बाद पूरे जो पार्टी थे उसके नेता सिल्लापोशी में लग गए कि भाई हाँ, बिहार की बात हुई, नीतीश कुमार ही सीएम फेस और नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब देखिए, बिहार तक की आपको एक और हेडलाइन में देखिए पढ़ के बताती हूँ। देखिए, अमित शाह का ऑफ रिकॉर्ड बयान, ये ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड। जब अमित शाह से बातचीत हुई, जब किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो अमित शाह ने क्या कहा, देखिए फिर अमित शाह के बयान में बदलाव, नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन फिर दिखी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जवाब, कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है, बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मिलकर मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नीतीश जी से मिलकर, नीतीश कुमार नहीं,
नीतीश कुमार से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा। देखिए, अभी भी अमित शाह के बयानों में बीजेपी ऊपर ऊपर कुछ भी बोले, पार्टी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर नेताओं के बयानों से, उनके आए दिन आने वाले स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बदलने का जो अंदर ही अंदर जो है मामला चल रहा है। आपको ये बता दें कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से मिली है उस पार्टी का खात्मा खत्म कर दिया। वो भी मैं जिन जिन पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया उन पार्टियों को क्या हाल हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए चिराग पासवान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया। चिराग पासवान से सब जब सवाल पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन, बिहार का ये जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद गठबंधन तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, कि चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी सबको लेकर लग रहा है कि नीतीश कुमार अब एक्टिव मोड पर आ गए। 32 पन्नों का पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री मोदी को, और इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ मांगा गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस 32 पन्नों में क्या क्या मांग की गई है नीतीश कुमार की तरफ से। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्नों का विकास प्रस्ताव भेजा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ की मांग। देखिए 13,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ह्यूज अमाउंट जो है मांगा गया है सरकार की तरफ से। जो है बिहार नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनसे 13,000 करोड़ की जो है रकम मांगी गई है। राजगीर और भागलपुर के नए हवाई अड्डों का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50-100 मेगावाट पार्क बनाने की योजना। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पैकेज की उम्मीद। आपको बता दें कि बिहार को पहले जब बजट पेश हुआ था तो सरकार जो स्टेट है उसमें सरकार बरकरार रखने के लिए सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। लेकिन अब ये सारी मांगे क्या बीजेपी पूरी करेगी, क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी नीतीश कुमार का खात्मा करने की तैयारी में ही है। अब नीतीश कुमार हर मामले पे चुप्पी साधे क्या, यही कारण है कि 32 पन्नों का पत्र लिखकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं साइड होना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार से देखिए लालू यादव की तरफ से भी ऑफर है, कांग्रेस की कोई भी बड़े नेता की बात करें तो किसी के भी अभी तक किसी की भी तरफ से नीतीश कुमार को लेकर टारगेट नहीं किया गया है, नीतीश कुमार को लेकर कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो नीतीश कुमार के तो दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन बीजेपी क्या खेल करने वाली, क्या बीजेपी जैसे कि और पार्टियां, देखिए आपको बताती जो पार्टी से बीजेपी ने गठबंधन किया है वो पार्टी या तो पूरी तरीके से खत्म हो गई या वो पार्टी आज कोई नहीं जानता। देखिए शिवसेना, बीजेपी ने गठबंधन किया, अब शिवसेना, देखिए शिवसेना क्या हालत है आप सब जानते हैं। एनसीपी, बीजेडी, वाईसीपी, जेडीएस, बीआरएस, एआईडीएमके, अकाली दल, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की आपको याद होगा, जीएमजी, आरएलपी, ये वो तमाम पार्टियां हैं जिससे बीजेपी ने गठबंधन किया। और उनकी हालत आज क्या है आप सब जानते हैं। वही हालत बिहार में जेडीयू की ना हो, इसीलिए नीतीश कुमार अब एक्टिव मोड पर आ गए। और ये 32 पन्नों का जो पत्र है कहीं ना कहीं एनडीए से एग्जिट का रास्ता, क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो देखिए साफ कर दिया अगर 20 सीटें नहीं देंगे आप तो हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। और अब नीतीश कुमार को अगर ये पैकेज नहीं मिलता है तो पूरी संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ सकते हैं। और फिर क्योंकि नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात नहीं है, बिहार की सत्ता पलटने का काम दोबारा कर सकते हैं। अभी स्पेशल पैकेज जो ये मांगा है, अभी ये कब तक पूरा होगा, सरकार ये मांग मानेगी नहीं मानेगी। लेकिन बिहार को लेकर ऐसी तमाम खबरें जो है अब उबाल पर है कि नीतीश कुमार अब तक जो चुप्पी साधे थे वो अब 32 पन्नों के पत्र में उन्होंने जाहिर कर दी। अगर सरकार ये मांगे पूरी करती है तो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहेंगे आने वाले टाइम में, नहीं तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इस खबर में इतना ही, पर आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।